स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू बाउंड वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 8 बायोलॉजी साइंस का फ्रेगमेंटेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर का है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा कैसे किया जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत अपने न्यू बेबी प्लांट को कैसे जर्मिनेट करते हैं। फिर हमने बडिंग पढ़ा था, जिसमें हमने ये पोटैटो का एग्जांपल देखा था। फिर हमने ब्रायोफिल्म के बारे में पढ़ा था कि किसी भी प्लांट के लीफ को अगर हम लोग ज़मीन में लगाते हैं तो फिर वो न्यू प्लांट कैसे बनाता है, वो पढ़ा था। और फिर हमने बडिंग प्रोसेस देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन से। तो ओवरऑल मैं व्यू दे देता हूँ आपको। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अर्थात फ्रेगमेंटेशन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें किसी भी प्लांट के एक टुकड़े का जो, जैसे किसी एक प्लांट का टुकड़ा अलग होकर एक न्यू प्लांट बनाता है, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रीडिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन सिमिली green patches in ponds or in another stagnant water bodies. There are the algae. अपने अपने घर के आसपास तालाब, नदी या कहीं ऐसा है जहाँ पे पानी जम गया हो, वहाँ पे आपने देखा होगा तो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, जिसको एल्गी कहते हैं। बहुत जगह उसे काई भी कहा जाता है। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। काई कहते हैं एल्गी को, बहुत जगह पर काई भी कहा जाता है। तो वो बन जाती है। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जिस पानी में न्यूट्रिएंट्स और थोड़ा सा भी एल्गी का अवेलेबल होता है, कुछ भी जीन अवेलेबल होता है एल्गी का, तो वहाँ पे हाई मात्रा में बहुत ही मल्टीपल ऑफ एल्गी विल बी कम्स इन रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी एल्गी वहाँ पर बनने लग जाते हैं। अगर आप सुबह को देखोगे कि ये पूरा तालाब है और यहाँ पे इतना पार्ट में एल्गी था, और अगर आप 10-15 मिनट बाद देखोगे तो पूरे यहाँ ये सारे एरिया में एल्गी अवेलेबल हो जाएगा, एल्गी आ जाएगा। ये पर सेकेंड मल्टीप्ली डिवाइड होते रहते हैं। एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंटेशन। और एल्गी जो होता है एक साथ 2 और 2 से अधिक पार्ट में बट सकता है। दिस फ्रेगमेंटेशन और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और ये जो एक पीस जो होता है, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे एक पीस, ये पीस है, अगर ये टूट के यहाँ पर आया तो ये 2 हो गया, और फिर ये और टूटते टूटते बहुत सारे बना लेते हैं तुरंत। ये प्रोसेस को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोसेस एकदम लगातार होता है और ये बहुत जल्दी पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। यहाँ पे आपको ये दिया गया है, एक स्पॉइल बॉडी है, उससे कैसे एल्गी बनता है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ये एल्गी का मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज है, कि जब अगर हम किसी एल्गी को तो माइक्रोस्कोपिक करके देखते हैं तो ये देखिए, ये जो मेन एल्गी बड़ा एल्गी है और ये डिवाइड हो गया है 2 पार्ट में, यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपने अच्छे से देख लिया इसको, अब यहाँ पे बताया गया है। और ये जो है इसका रियल व्यू जो हम लोग देखते हैं, और ये है माइक्रोस्कोपिक, ये है माइक्रोस्कोपिक और ये है रियल। तो यहाँ पे ये देखिए, सॉरी स्पोर फॉर्मिंग जो होता है इस पार्ट को कहते हैं। आपको आ सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ऐसे तो बहुत कम आता है, लेकिन टीचर कुछ अपने मन से डाल सकते हैं एडिशनल क्वेश्चन। तो आपको इसके थोड़े, इसमें ज़्यादा पार्ट है नहीं, सिर्फ आपको एक ये लीफ बनाकर बस सिर्फ ये नाम को याद रखना और ये कहाँ पर होता है वो आपको लिख देना है। और अगर जब भी आपको डायग्राम पूछा जाए एल्गी का तो आपको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। आगे बढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वो बनते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर।
चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा फंगी के बारे में कि कैसे वो फंगी एक ब्रेड के पीस पर आते हैं और वो प्रेजेंट हो जाते हैं जब किसी एक खुली हुई ब्रेड के ऊपर फंगी आता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। यहाँ पे बताया गया रिपीट प्रोसेस है। 1.2 एक्टिविटी आप देखना, वहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है कि ब्रेड के ऊपर कॉटन जैसा वाइट कलर का आ जाता है। आप ये घर पर भी देख सकते हो कि एक टुकड़ा आपको ब्रेड रख देना है, उसको आप खुली हवा में रख दोगे तो आप उसको एक दिन के बाद देखोगे तो उसके ऊपर वाइट फंगी बैठ जाते हैं। When spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distance. और अगर आप इसको, और ये जो होते हैं ये खुली हवा में रहते हैं और ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। इनका वेट जो होता है बहुत हल्का होता है, इसके लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में बहुत कम टाइम लगाते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, और ये जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। मतलब इसमें एक इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट्स का रोल होता है। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा से ये जो होता है ये स्पोर यानी कि फंगी बन जाता है। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। और ये जो होता है ये अपने आप को कवर करता है, प्रोटेक्टिव कोट इसके ऊपर शील्ड रहता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सकता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या लो ह्यूमिडिटी हो। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके लिए ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको देखने को मिल जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो स्पोर कंडीशन में हो जब होते हैं, स्पोर जो होते हैं तो एक फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, और ये जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो ये डेवलप करते हैं न्यू इंडिविजुअल, और ये डेवलप होते होते खुद से एक न्यू सेल न्यू इंडिविजुअल पेरेंट्स को बना लेते हैं। मतलब ये खुद बन जाते हैं और फिर दूसरे एल्गी को भी दूसरे स्पोर यानी कि दूसरे, सडनली मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अभी तुरंत पढ़ाऊँ स्पोर इस फंगी तुरंत ये न्यू फंगी को भी बना लेते हैं। Plants such as moss and ferns also reproduced by means of spore, और ये प्लांट जो होते हैं वो मॉस और फेंस को भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिया गया ये फंगी का डायग्राम है, ये तो 100% आता ही है। अगर आपको अभी नहीं पूछा जाएगा तो ये फाइनल में आता है, और इसका वेटेज होता है 2 मार्क्स। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखें, आपको ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना होगा और ये इतना लिखना होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा इसमें। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पिछले पार्ट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक नॉर्मल सा डेफिनेशन देखा था, आज हम लोग इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल लाइक ह्यूमन बींग्स। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे प्लांट के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा था तब वहाँ पे हमने पढ़ा था थोड़ा। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। और हमने ये जाना था कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। Stamens are the male reproductive part and pistil are female reproductive part। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल और कौन होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है उसके फ्लावर्स। फ्रूट को आपको काउंट नहीं करना है कहीं भी, फ्लावर को ही काउंट करना है। और स्टेमेंस जो होता है वो मेल पार्ट होता है। अच्छे से आप कंठस्थ याद कर लें, आपको शायद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछा जा सकता है। Which part is called the male reproductive system in plant? तो आपको याद रखना है स्टेमेन, और सेम इसका अपोजिट आएगा, सिर्फ मेल की जगह फीमेल होगा, तो पिस्टिल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ विशेष था नहीं, आगे के पार्ट को देखते हैं। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट।
ये जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट में भी अवेलेबल हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट से भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ और जैस्मिन को आप एक साथ लगा दें तो वो ओवरलैप करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, न्यू हाइब्रिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आपने यहाँ पर एक हिबिस्कस की ट्री लगाई और यहाँ पर एक और हिबिस्कस को लगाया और इधर पर भी एक और हिबिस्कस लगाया। अब हमें तो मालूम नहीं कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा मेल है, तो ये तीनों जो है एक साथ रहेंगे। अब जब ये सब बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे तो तीनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो स्टीम्स हैं वो बहुत फैलेंगे, तो तीनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब इसमें से जो मेल होगा वो अपना स्टेमिन से वर्क करेगा और जो फीमेल होगी वो पिस्टिल से वर्क कर कर एक न्यू फ्लावर को बनाएगी। तो आई होप आपने समझा होगा कि इसमें जो बताया गया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, चाहे वो एक प्लांट में हो या अलग प्लांट में हो, वो आप अच्छे से समझ गए हों। आगे बढ़ते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर? एंथर भी जो होता है एक प्लांट में जो होता है वो हिस्सा होता है फ्लावर का। एंथर द फिलामेंट ऑफ स्टीम, ये आप माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे और आप जब और सीनियर क्लास में आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल जेमिट्स। अब एंथर क्या होता है? एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? आपने हिबिस्कस का जब फ्लावर देखा होगा तो जो फ्लावर होता है उसके बीच से एक छोटी सी डंटी जाती है और वहाँ पे ऐसा 3-4 लाइन रहता है और यहाँ पूरा डॉटेड रहते हैं, तो इसको कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल जीमेट्स, और ये जो होता है वो मेल के जीमेट से बनता है। अब पिस्टिल कंटेंस ऑफ अ स्टिग्मा, और जो पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो स्टिग्मा कंटेन करती है। स्टाइल एंड ओरी कंटेन्स एन और मोर ओवल्स, द फीमेल जीमेट्स और द एग इज़ फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ओवरी जो होता है वो फीमेल जीमेट होता है और उसमें जब एग बनता है, प्लांट में भी एग होता है। वो सब माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप इसे डायरेक्टली अपने नॉर्मल आई के मदद से नहीं देख सकते। तो वो जब एग होता है वो ओव्यूल फॉर्म करता है। आप अगर सीनियर क्लास में आते हो और 9th 10th की स्टडी करोगे तब आपको और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल जीमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, और जब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का जो जीमेट मिलता है और फॉर्म करता है कि जाइगोट को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट में एंथर दिखाया है और फिलामेंट दिखाया है प्लांट का, लेकिन मैं एक 10th स्टैंडर्ड की बुक में पूरा क्लियरिफाई करके दिखाया है, तो मैं वहाँ से अपने फ़ोटो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अच्छे से देखना और समझना उसको। और यहाँ पे स्टिग्मा ये सब देखो, यहाँ पे सारे फ़ोटो दिखाए गए हैं, क्लियरिफाई किया गया है। आप अच्छे से देखें, समझें और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? आपने ये तो जान लिया पोलन ग्रेन्स, लेकिन पॉलिनेशन क्या होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन जनरली pollen grain have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grain are light, they can be carried by wind or water. अब यहाँ पे जो pollen grain होता है वो कवर होता है pollen कोट, प्रोटेक्टिव कोट से। जो pollen grain होता है वो प्रोटेक्टिव कोट से कवर होता है, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है तो वो हवा और पानी की वजह से गिर सकता है। क्योंकि वो हल्का क्यों होता है? क्योंकि वो सूखा हुआ होता है। और यहाँ पे जो ये है पॉलिनेशन डायग्राम है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक हिबिस्कस के प्लांट में मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, और अगर नहीं अवेलेबल है दोनों तो वो
जो आजू बाजू के प्लांट होंगे हिबिस्कस के सेम ब्रीड के प्लांट होंगे उनके साथ वो क्रॉस पॉलिनेशन करके फ्लावर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर के ऊपर जब आते हैं और वो पॉलन को होते हैं वो उठा लेते हैं और अपने ऊपर कैरी करके उसे ले जाते हैं। ये बताया गया यहाँ पे कि जब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज़, और वो अपने ऊपर पॉलन को लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो स्टिकी होते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं। कभी भी आपके हाथ पर अगर किसी भी इंसेक्ट जैसे चींटी या कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट आके बैठ जाता है और गलती से वो डेड हो जाता है तो आपके हाथ जो होते हैं वो चिपचिपी हो जाती है उनके स्टिकनेस नेचर की वजह से। तो जब वो खुद से उठाना नहीं चाहते उसको, लेकिन जब वो उसके ऊपर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, जिसके कारण वो उससे उस फ्लावर को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है। अगर वो ज़्यादा स्पीड में फ्लाई करते हैं तो वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके साथ स्टिग्मा भी डैमेज हो जाता है और फ्लावर भी डैमेज हो जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन होता है वो यहाँ पर बताया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो आपको ये लिखना है द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन एंथर के द्वारा स्टिग्मा के ऊपर, इस प्रोसेस स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मतलब स्टिग्मा के फ्लावर के ऊपर जो होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। इफ़ द पॉलिनेशन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने बताया इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा मतलब पॉलन जो होता है वो लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, और जब वो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल होते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर यही चीज़ सेम चीज़ होता है लेकिन वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन वो जो दोनों का ब्रीड होता है, नस्लें जो होती है, पेड़ जो होता है वो सेम होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको ये पार्ट अंडरस्टैंड हुआ हो। नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा स्टडी में, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है हेल्पर इन स्टडी। अब हम लोग बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है जाइगोट का, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से एब्जॉर्ब करें, समझें इस डायग्राम को। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम है इसको भी आप अच्छे से समझें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। और जो टॉपिक आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो नहीं समझ आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहीं तक आप पढ़ सकते हैं, उसके आगे की भी स्टडी करें आप, और आपको जहाँ पर समझ नहीं आता है वहाँ पे आप मुझसे हेल्प के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूज़न ऑफ द जीमेट्स इज़ कॉल्ड अ जाइगोट। यहाँ पे क्या बताया है कि सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ द जीमेट इज़ कॉल्ड जाइगोट। मतलब जो सेल होता है वो फाइनल स्टेज या अपना फाइनल रिमार्क दे चुका होता है, क्या वो उसके मतलब वो रिज़ल्ट यानी परिणाम आ चुका होता है, तो उसको जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है मेल और फीमेल के मिलने से जो जाइगोट बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रॉय, और ये कहाँ डेवलप होता है? एम्ब्रॉय में। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, ये आ सकता है आपको। डिफाइन फर्टिलाइजेशन और इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना होगा। ये मतलब आपको ये पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करें।
अब हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। प्लांट के फ्लावर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो हम लोग ये टॉपिक को पढ़कर एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं न्यू टॉपिक के साथ आऊँगा। तो चलिए फटाफट से ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ द फ्रूट इज़ द रिपेंड ओवरी। The seeds develop from the ovules. The seeds contain an embryo enclosed in a protective seed coat. मतलब अब बताया गया कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी ग्रो होता है इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और वो जब फ्लावर और फ्रूट में परिवर्तित होता है, फॉल ऑफ होता है, तो जब फ्रूट जो होते हैं वो रेपेंड होते हैं, मतलब जब पकते हैं, मतलब पूरे तैयार हो जाते हैं इन ओवरी। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, तब जाकर वो जो सीड होता है वो ओव्यूल्स में डेवलप हो जाता है। मतलब सीड वो ऐसे कंडीशन में आता है कि अगर वो सीड को अगर आप फिर से किसी ज़मीन में अच्छी जगह के ज़मीन पर लगाओगे तो वो न्यू प्लांट बनाने के एबल हो जाता है। द सीड कंटेन एन एम्ब्रॉय इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और जब द सीड जो होता है वो कंटेन करता है एम्ब्रॉय को, तब वो इनक्लोज्ड होता है एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से, मतलब सीड कोट से वो प्रोटेक्ट रहता है। अब ऐसा नहीं कि जो नॉर्मली कोट पहनते हैं वो होता है, वो सीड कोट यानी कि सीड को कवर करने का एक लेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ फ्रूट जो होते हैं वो फ्लैशी और जूसी होते हैं। फ्लैशी मतलब ऐसा नहीं कि वो मांस खाते हैं, फ्लैशी का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, गुद्दा जिसको कहते हैं, वो बहुत होता है, और वो जूसी भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑरेंज और मैंगो। अब मैंगो को जब आप काटते हो तब उसके जो पार्ट होते हैं, जो सीड के ऊपर जो होता है वो कितना सॉफ्ट होता है और कितना स्पॉन्जी टाइप का होता है, तो उसको फ्लैशी बोला जाता है। और जब उसको काटते हो तो उसमें से रस भी बहुत निकलता है, तो उसको जूसी कहते हैं। तो ये सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंजेस। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स। अब यहाँ पर बात की गई है कुछ जो फ्रूट होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि आमंड और वॉलनट्स। आमंड्स मतलब बादाम, और वॉलनट्स का मतलब होता है जो एक टाइप के नट्स होते हैं, मतलब वो भी बादाम के अंदर ही काउंट होते हैं। मैं भी वॉलनट देखा नहीं हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं इंटरनेट से फ़ोटो निकाल के उसको भी फ़ोटो को अपलोड करूँगा ताकि आप क्लियर कर सको कि वॉलनट क्या होता है। और आपको जनरली सबको तो मालूम है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल के अंदर से आते हैं, इनसाइड द अर्थ ग्रो होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, या सीड डिस्पर्सल को देखते हैं कितना बड़ा टॉपिक है। ये बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग सीड डिस्पर्सल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया हो। जहाँ पे आपको डाउट लगा वहाँ पे प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ़ यू ऑल आर सीइंग माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एंड सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू।